हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पिछली वीडियो में भी हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा था, लेकिन फ्रेंड्स उसमें क्या पढ़ा था हमने, अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी अफर्मेटिव नेगेटिव हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम कवर करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आप लोगों से कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और किसी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स आज आप लोगों की कहानी का नाम है तो ये रहा आपके कहानी का नाम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है फ्रेंड्स टू आस्क, कुछ भी पूछना या क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट बात होता है कि क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है क्लोज एंडेड, दूसरा होता है ओपन एंडेड। ओके फ्रेंड्स, पहला होता है क्लोज एंडेड, दूसरा होता है ओपन एंडेड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्रेंड्स ये हमारा जो क्लोज एंडेड है, क्लोज एंडेड है क्या। बेसिकली मैं बता दूं फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य यानी ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर हमें एस या नो में मिले, किस में मिले, एस या नो में मिले, वो हमारा क्या होता है, क्लोज एंडेड होता है। ठीक है। और फ्रेंड्स मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी हमेशा जो होती है क्या से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, ध्यान से देखिएगा। हिंदी हमेशा क्या से शुरू होती है। लेकिन फ्रेंड्स जब मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो इंग्लिश इनका जो क्या की इंग्लिश होती है, वाट जो होती है फ्रेंड्स, वाट से तो बिल्कुल नहीं होती है, ये बातें ध्यान देना। ठीक है। यहाँ इंग्लिश जो होती है वाट से बिल्कुल नहीं शुरू होती है। यहाँ जो भी स्टार्ट होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी जो है क्लोज एंडेड का जो हम इंग्लिश की बात करें तो कहाँ से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ओके फ्रेंड्स, ये बातें ध्यान देना कि हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है। और फ्रेंड्स लास्ट में मैं बात करूं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बातें ध्यान देना फ्रेंड्स। और बात कर लेते हैं ओपन एंडेड की। तो ओपन एंडेड ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिसका आंसर हमें क्या बताना हो, रीज़न देना हो। क्या देना हो, रीज़न देना हो। रीज़न की वजह से हमें फुल आंसर बताना होता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ रीज़न ही बताना हो, उसमें एस या नो से काम ना चल पाए। ठीक है, मतलब एस या नो का आंसर ना मिले बल्कि हमें रीज़न बताना हो, रीज़न मिले तो वहाँ पर वो होता है ओपन एंडेड। क्या होता है, ओपन एंडेड। और इसकी हिंदी की मैं बात करूँ तो हिंदी की शुरुआत जो होती है, हिंदी की शुरुआत कहीं से भी हो जाए, कहीं से भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं इंग्लिश की, जब हम बात करते हैं इंग्लिश की तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड से। ये बातें ध्यान देना। इंग्लिश की शुरुआत, ओपन एंडेड की इंग्लिश की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड से ही होगी फ्रेंड्स। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
ये छोटी छोटी बातें हैं इन सेंटेंस के। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। सबसे पहले हम क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले क्या लिखिए, कहते हैं कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए। सॉरी, इंग्लिश की शुरुआत जब क्या से होती है, हेल्पिंग ऑफ से होती है, तो सबसे पहले ये मांगता है हेल्पिंग ऑफ। हेल्पिंग ऑफ से होती है, लेकिन पढ़ क्या रहे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़े, तो हमें हेल्पिंग ऑफ में विल सेल चाहिए। क्या चाहिए, हमें चाहिए विल और सेल, विल सेल चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स फिर कहता है तब जाके आप लिखिए सब्जेक्ट। अगर ज़रूरत पड़ती है नॉट की तो आप यहाँ नॉट बिल्कुल लगा सकते हैं सब्जेक्ट के बाद। और इसके बाद फ्रेंड्स तुरंत हमें लगा देना है हैव। ये हैव देखिए सर, विल सेल के साथ में हम हैव यानी जो लगाते हैं इस टेंस का जो सहायक क्रियाएं होती हैं विल हैव सेल हैव, ठीक है। तो ये सहायक क्रियाएं जो हैव लग रहा है इनके साथ, क्यों लग रहा है सारी जानकारी पहले वीडियो में बता दिया गया फ्रेंड्स। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहाँ से आप जाके समझ लीजिएगा कि विल सेल के बाद हम हैव क्यों लगाते हैं, मतलब हैव की क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है। और ये भी फ्रेंड्स जान लीजिए कि हैव के पहले हम नॉट क्यों लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट क्यों लगाते हैं, क्योंकि नॉट एक एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब हमेशा वर्ब से पहले लिखा जाता है, तो हैव आपका एक वर्ब है। हैव क्या है, एक आपका वर्ब है, और नॉट क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये जो है हैव के पहले ही लगाया जाता है एडवर्ब हमेशा। एडवर्ब हमेशा मेन वर्ब से यानी वर्ब से पहले लगाया जाता है, तो ये नॉट इसीलिए पहले लगा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब जो होता है यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तुरंत आपका आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये बातें ध्यान देना फ्रेंड्स, लास्ट में आपका क्या है, आपका है क्वेश्चन मार्क। ये कहानी ख़त्म यहीं तक होती है। चलिए छोटे छोटे एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा गया फ्रेंड्स, क्या राम खाना खा चुका होगा। तो ये फ्रेंड्स बताइए कौन सा टाइप है, इंट्रोगेटिव में क्या है, क्लोज एंडेड है कि ओपन एंडेड है। तो आप बताओगे कि क्लोज एंडेड है। क्यों क्यों क्लोज एंडेड है, क्योंकि फ्रेंड्स कह रहा कि क्या राम खाना खा चुका होगा। सबसे पहली बात हम आंसर देखेंगे, एस या नो में मिल रहा है इसका आंसर। क्या राम खाना खा चुका होगा, हाँ या ना, एस या नो। इसका आंसर हमें किस में मिल रहा है, एस या नो में मिल रहा है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये सेंटेंस हमारा क्या है, क्लोज एंडेड है। और मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी की शुरुआत देख लो कहाँ से हुआ है। हिंदी की शुरुआत जो है फ्रेंड्स क्या से ही हुआ, देख सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। जब हम इंग्लिश बनाते हैं, ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले विल सेल लगाना है। और ये पहले ही वीडियो में बता दिया गया है कि फ्रेंड्स विल कहाँ लगता है, सेल कहाँ लगता है। जब सब्जेक्ट हमारा आई और वी रहता है तो सेल लगता है, और बाकी सब्जेक्ट के साथ हमारा विल लगता है। फिर उसके बाद उसका नियम भी उल्टा हो जाता है। ये सारी जानकारी पहले वीडियो में बता दिया गया फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ कि आप जाके पहला वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट देखेंगे, हमारा राम है। और ये आपका सेंटेंस जो है ये आपका आता है नॉट फिक्स्ड कैटेगरी में, इसलिए आप राम के साथ लगाओगे विल का यूज करोगे। लिख दोगे विल, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हो गया आपका राम। राम के बाद तुरंत नॉट लगाना, तो नॉट देखो आया नहीं है, छोड़ दो, जब ज़रूरत नहीं तो छोड़ दो, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हैव लगाओ। हैव के बाद तुरंत फ्रेंड्स हमें मेनो का थर्ड फॉर्म लगाना है। और मेनो का थर्ड फॉर्म क्या है, खा चुका होगा, तो यहाँ करोगे ईटेन। ईट का थर्ड फॉर्म हो गया ईटेन। ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। ओके फ्रेंड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा
फ्रेंड्स देखिए लिखा गया है क्या वह अपना काम पूरा कर लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई है, क्या से हुई है। और मैं बात करूँ एस या नो के टाइप क्वेश्चन, देखो क्या वह अपना काम पूरा कर लिया होगा, यस या नो, है ना। एस और नो मतलब एस या नो में हमें इसका आंसर मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया हमारा क्या, क्लोज एंडेड। और क्लोज एंडेड की हिंदी की शुरुआत क्या से होती है देख सकते हैं, और इंग्लिश की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से, जैसे यहाँ पर देखिए इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है, हेल्पिंग वर्ब से हुई थी। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले विल से लगाना, सब्जेक्ट आपका हुआ है, यहाँ पर भी हम लगा देंगे विल, ठीक है। विल के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट हुआ है, पूरा कर लिया होगा, इसका मतलब हो गया ही के बाद तुरंत हैव लगाना है, ठीक है। हैव के बाद देखिए, हैव के बाद तुरंत मिनो का थर्ड फॉर्म चाहिए, पूरा करना, फिनिश। तो FINISH के साथ ED जोड़ दो, फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म हो गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है अपना काम। तो यहाँ अपने के लिए ही का पोजीशन जो होता है, ही का पोजीशन होता है हिज, जो अपना अपने की अंग्रेजी आता है फ्रेंड्स, वो सब्जेक्ट का पोजीशन होता है। तो इसके लिए हमने लगाया हिज के बाद हमने कर दिया वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी आपका बन के तैयार हो गया, विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं थोड़ा सा कहानी को लेकर आगे। तो फ्रेंड्स अब हम समझ लेते हैं, अब एक बार हम समझ लेते हैं ओपन एंडेड के बारे में। तो चलिए, ओपन एंडेड में क्या फ्रेंड्स, ओपन एंडेड का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारा जो क्लोज एंडेड रहता है वही पूरा का पूरा रहता है, ठीक है। ओपन एंडेड में हमें क्या करना क्या रहता है कि हमें कुछ नहीं करना रहता, बस सारा का सारा जो हमारा क्लोज एंडेड का ही स्ट्रक्चर रहता है, बस इसके पहले हमें सबसे पहले क्या लगा देना है, क्वेश्चन वर्ड। यही क्वेश्चन वर्ड आके जुड़ जाता है, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ आपको रीज़न बताना होता है, रीज़न की वजह से हमारा क्वेश्चन वर्ड लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बस क्वेश्चन वर्ड आगे लगा दीजिए, बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है आपका क्लोज एंडेड का ही रहता है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल से पहले एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया इंग्लिश की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड से होती है। कहाँ से होती है, क्वेश्चन वर्ड से होती है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, तब जाके विल सेल लिखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से विल सेल, तब सब्जेक्ट जरूरत पड़ती है नाट की तो नाट भी लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, और हैव से पहले हैव, इसके बाद मीनो का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये बातें ध्यान देना फ्रेंड्स कि लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना तो लगाना है। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे देखिए फ्रेंड्स लिखा गया है राम तुम्हारे घर पर क्या खाया होगा। तो अगर मैं ट्रांसलेट की बात करूं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये सेंटेंस हमारा क्लोज एंडेड है कि ओपन एंडेड है। कह रहा कि राम तुम्हारे घर पर क्या खाया होगा। तो अब देखिए यहाँ पर भी क्या आया है, इसके पहले जो मैंने बताया था वहाँ पर भी क्या आया था, लेकिन इस क्या में अंतर है देख लो। वहाँ पर उसका आंसर एसओनो में मिलता था, लेकिन यहाँ पर जो है एसओनो में इसका आंसर नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको रीज़न बताना होगा, फुल आंसर देना होगा। देख लो, राम तुम्हारे घर पर क्या खाया होगा, एस या नो, हाँ या ना में तो आंसर नहीं मिल रहा है ना, हाँ या ना में, एस या नो में इसका आंसर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसका आंसर कैसे मिल रहा है, रीजन की वजह से। रीजन, राम तुम्हारे घर पर क्या खाया होगा, राम तुम्हारे घर पर जो भी हो, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी हो, ठीक है। मतलब जो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, यहाँ अब की बार रीज़न है, आपको बताना होगा क्या खाया होगा, ठीक है। तो दाल चावल हो, आम हो, जो भी हो, ठीक है। तो रीज़न की वजह से हमें फुल आंसर बताना होगा, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि आपका स्ट्रक्चर वही रहता है, बस क्वेश्चन वर्ड जो हमारा बीच में आता है उसको हम सबसे पहले लिख देते हैं। और बात यह है कि हिंदी की शुरुआत कहीं से हो, देख लो हिंदी की शुरुआत कहीं से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले लिखो। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाट, तो आप लगाओगे वाट के बाद आप लिखोगे विल सेल में से क्या लगाओगे, विल, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है राम, अदर सब्जेक्ट है तो लगाओगे विल। इसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे राम, इसके बाद नाट चाहिए तो नाट नहीं हो है, छोड़ दो, हैव लिखो, हैव। इसके बाद तुरंत मीनो का थर्ड फॉर्म,
ईटन, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे घर पर, तो पर की इंग्लिश यहाँ एट लगाते हैं, एट योर हाउस या होम, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी आपका बनकर तैयार हो गया, व्हाट विल राम हैव ईटन एट योर होम। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, चलिए फ्रेंड्स, लिखा गया है वह उसके साथ कहाँ पहुँचा होगा, ठीक है। तो मैं अब देखिए यहाँ कहा गया कि रीज़न की वजह से फुल आंसर बताना होता है, तभी हमारा क्लोज एंडेड ओपन एंडेड होता है। तो यहाँ देख लेते हैं कैसे ओपन एंडेड है। वह उसके साथ कहाँ पहुँचा होगा, इसमें तो हाँ या ना में तो आंसर मिलेगा नहीं, एस या नो में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि देख सकते हो वो पूछ रहा है कहाँ पहुँचा होगा, कहोगे हाँ या ना, एस या नो में तो नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये हमारा क्लोज एंडेड नहीं है। वह उसके साथ कहाँ पहुँचा होगा, तो बताओगे वह उसके साथ दिल्ली पहुँचा होगा या अमेरिका, जो भी हो, ठीक है, मुंबई, लखनऊ, तो चाहे जहाँ पहुँचा होगा। तो इसका मतलब ये आप रीज़न बता रहे हो, तो रीज़न की वजह से फुल आंसर बताओगे कि हाँ वह उसके साथ लखनऊ पहुँचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा जो सेंटेंस है क्या हो गया, ओपन एंडेड हुआ। जब ओपन एंडेड हुआ तो ओपन एंडेड में कहा था कि हिंदी की शुरुआत कहीं से भी हो, देख सकते हो यहाँ आराम से हुआ था, यहाँ वह से हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी हो जाए। लेकिन इंग्लिश की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड से होती है, तो क्वेश्चन वर्ड हमें पहले लिखना पड़ता है। और क्वेश्चन वर्ड हमारा है क्या, कहाँ, तो इसको हम पहले लिखेंगे वेयर। वेयर के बाद विल से लगाना, सब्जेक्ट आपका जो है कि अदर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर लगाओगे विल। इसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे ही के बाद तुरंत लगाओगे हैव के बाद क्यों नॉट आया नहीं है, जब सेंटेंस में नॉट नहीं है तो छोड़ दो, हैव लगाओ। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, पहुँचना, तो यहाँ करोगे रीच्ड। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, ऑब्जेक्ट क्या है, उसके साथ, तो आप लगाओगे विद के बाद हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपका बन के तैयार हो गया, वेयर विल ही हैव रीच्ड विद हिम, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये फ्यूचर परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, यानी आज का एपिसोड यहीं तक ख़त्म करते हैं। बाकी की कहानी जो भी बताई जाएंगी वो अगले एपिसोड में, यानी अगले वीडियो में। तो देर न करते हुए फ्रेंड्स अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और फ्रेंड्स अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए इंग्लिश इन्फो।